यार अर्जुन, समझ नहीं आता दुनिया में क्या चल रहा है आजकल। ट्रम्प का रिटर्न, चाइना का टेंशन, यूक्रेन वॉर और अब मिडल ईस्ट में भी। मुझे समझ नहीं आ रहा कि पैसा अभी मार्केट में लगाऊं या नहीं। अरे भाई टेंशन मत ले, ये सब तो चलता ही रहेगा। ऐसे समय में इन्वेस्टिंग का मंत्र सिंपल है, क्वालिटी प्लस डायनेमिक एसेट एलोकेशन। बट मार्केट वैल्यूएशंस भी हाई है। अगर बाजार ज्यादा डाउन हो गया तो? एग्जैक्टली, जब अनसर्टेनिटी हाई हो तब हाई क्वालिटी स्टॉक्स सबसे जरूरी होते हैं। क्वालिटी स्टॉक्स का ट्रैक रिकॉर्ड देखो, 2008 के फॉल या कोविड-19 जैसे मार्केट क्रैशेस में कम गिरते हैं और जल्दी रिकवर करते हैं। इसलिए अभी क्वालिटी कंपनीज में इन्वेस्ट करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। मानता हूँ कि क्वालिटी स्टॉक्स जनरली कम गिरने चाहिए कंपेयर टू अदर कंपनीज, लेकिन बॉन्ड्स या एफडी से तो ज्यादा ही फॉल आएगा ना उनमें भी। बिल्कुल सही। डेट सिक्योरिटीज जैसे कि गवर्नमेंट बॉन्ड्स, ट्रेजरी बिल्स और कॉर्पोरेट बॉन्ड्स जनरली इक्विटी से कम रिस्की होते हैं इन सच सिचुएशंस। इसलिए इक्विटी और डेट का राइट बैलेंस थ्रू डायनेमिक एसेट एलोकेशन बहुत जरूरी है। लेकिन ये डायनेमिक एसेट एलोकेशन क्या होता है? डायनेमिक एसेट एलोकेशन यानी आपके पोर्टफोलियो में इक्विटी और डेट के एक्सपोजर को स्मार्टली एडजस्ट करना बेस्ड ऑन मार्केट कंडीशंस। यानी जब बाजार में ज्यादा रिस्क हो तब डेट में ज्यादा इन्वेस्ट करना, और जब बाजार में रिस्क कम हो तब इक्विटी में ज्यादा पैसा लगा के उसका फायदा लेना। सोचो 100% इक्विटी वाला फंड अगर 30% गिरता है तो तेरे 1 लाख के इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 70,000 रुपए हो जाएगी, और उसको रिकवर करने के लिए 30% नहीं 43% का रिटर्न चाहिए। दैट्स द नेगेटिव पावर ऑफ कंपाउंडिंग। अब अगर डायनेमिक एसेट एलोकेशन से सिर्फ 50% डेट में इन्वेस्टेड है तो तुम्हारा 1 लाख का इन्वेस्टमेंट सिर्फ 15% डाउन होगा, इवन इफ मार्केट फॉल्स बाई 30%। ये तो सही है यार, बट क्या ऐसा कोई फंड है जिसके थ्रू मैं डायनेमिक एसेट एलोकेशन और क्वालिटी इन्वेस्टिंग दोनों का बेनिफिट ले सकता हूँ? बिल्कुल, बैलेंस्ड एडवांटेज फंड जैसे कि एनजे बैलेंस्ड एडवांटेज फंड के थ्रू डायनेमिक एसेट एलोकेशन का बेनिफिट मिल सकता है। और ये मत भूलना, एनजे बैलेंस्ड एडवांटेज फंड एक 100% रूल बेस्ड फंड है जो केवल हाई क्वालिटी कंपनीज में इन्वेस्ट करता है एंड साथ में एक डिसिप्लिन मैनर में इक्विटी और डेट के बैलेंस को एडजस्ट करता है। क्वालिटी, बैलेंस और डिसिप्लिन रूल्स, ये तो एकदम परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। थैंक्स अर्जुन। मार्केट में केओस हमेशा रहेगा, इसीलिए याद रखना, बैलेंस है तो बेहतर है। बी डिफरेंट, बैलेंस है तो बेहतर है। इन्वेस्ट इन एनजे बैलेंस्ड एडवांटेज फंड। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.